लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द फ्लड। इस चैप्टर में हरारी ने बिफोर और आफ्टर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का एक टाइम पीरियड डिस्कस किया है। तो वो कहते हैं कि जो होमो सैपियंस हैं वो डेडलेस्ट स्पीशीज एवर है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देखें तो इससे ज़्यादा डेडलीस्ट स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं किया। इस किस वजह से वो कहते हैं कि जब से ह्यूमंस स्प्रेड हुए हैं ना दुनिया में, बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। कैसे हो गए वो कहते हैं, वो अब हमें पता चलेगा। वो कहते हैं कि जैसे ही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से पहले जितने भी स्पीशीज़ थे ह्यूमंस के, वो एफ्रो एशियन लैंड मास पे रह रहे थे। मतलब अफ्रीका, और अगर आप मैप को देखें तो जो दो बड़े कॉन्टिनेंट हैं अफ्रीका और एशिया, इसी लैंड मास, क्योंकि ये कनेक्टेड भी हैं बाय रोड, तो वो कहते हैं कि सारे जो ह्यूमंस हैं वो यहाँ रहते थे। जो अदर लैंड मासेस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत सेपरेटली है, फिर मडागास्कर, ये एक आइसोलेटेड इकोसिस्टम था। लेकिन कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सैपियंस ने डिस्कवर किया कैसे बोट्स बनाते हैं। उन्होंने बोट्स बनाई और ट्रैवल करना शुरू किया। जैसे ही वो ट्रैवल करना उन्होंने शुरू किया तो वो ईस्ट एशिया में गए, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है कि अगर हम अभी भी अपना अफ्रीका और एशिया को देखें, जो सेंटर ऑफ द मैप आता है, तो जब हम उसकी ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो चाइना ईस्ट एशिया वाली साइड आती है, और मज़ीद ईस्ट पे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया आती है, और अगर मज़ीद मूव करते जाएं तो क्योंकि दुनिया गोल है तो वी कैन रीच टुवर्ड्स अमेरिका, और अगर हम वेस्ट वाली साइड पे जाएं तो वी कैन गो टू यूरोप और अमेरिका। लेकिन जब इनिशियली बोट्स बनी तो ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया गया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव किया। तो हरारी कहते हैं कि जो जैसे ही सैपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, जैसे उन्होंने अपना पाँव रखा ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद वो क्या हो गया, टॉप ऑफ द फूड चेन आ गए, क्योंकि ये चीज़ हुई है 70,000 ईयर्स अगो। वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हरारी ने इसको कहा है जो सैपियंस है वो डेडलीस्ट स्पीशीज हैं एवर इन द 4 बिलियन ईयर हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऐसा हरारी ने क्यों कहा, क्योंकि हरारी कहते हैं कि जैसे ही जो ह्यूमंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए, उसके बाद वहाँ के जो मार्सिपियल स्पीशीज, जिनमें जाइंट कोआलाज और मार्सिपियल लाइन्स जो कि पाउच्ड एनिमल्स होते हैं, जिनके जो बेबी होते हैं वो अपने पाउच में रखते हैं, जिनको मार्सुपियल्स कहते हैं, वो जो जितने भी थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो मार्सुपियल एक्सटिंक्शंस है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई, जैसे कि आइस एज आई। लेकिन हरारी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मेनली सैपियंस इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो सजेस्ट करते हैं कि जो एंशियंट मार्सुपियल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आइस एजेस को सर्वाइव किया। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो सी लाइफ, जहाँ पे सैपियंस जा ही नहीं सकते थे, वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई उस टाइम में। अगर तो कोई क्लाइमेट चेंज आया था, कोई इतना बड़ा डिजास्टर आया था, कोई इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी था कि वो सारे मार्सुपियल एक्सटिंक्ट हो गए, तो उस टाइम पे फिर जो ये सी एनिमल्स थे, क्योंकि सैपियंस को स्विमिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती तो वो वहाँ नहीं गए, तो वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए। तो यहाँ ये एक और क्लेम मिला हरारी को, अपना जो डेडलीस्ट एनिमल उन्होंने कहा है सैपियंस को, उसको प्रूव करने के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो जितनी भी मास एक्सटिंक्शंस हुई है ग्लोब में, वो टिपिकली कोइंसिडाइड करती है विद सैपियंस अराइवल ऑन द लैंड मासेस। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड वाइल्ड लाइफ 45,000 साल में कितनी दफ़ा क्लाइमेट चेंज है, कितनी दफ़ा फ्लड्स है, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो न्यूजीलैंड की वाइल्ड लाइफ थी उसने उसको सर्वाइव किया। लेकिन 60% ऑफ द न्यूजीलैंड्स बर्ड वो एक्सटिंक्ट हो गए जब सैपियंस न्यूजीलैंड पहुंचे, जो कि 800 साल पहले हुआ है सिर्फ। इसी तरह हरारी की जो ये बात है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो शो करता है कि जो होमो सैपियंस लुक लाइक एन इकोलॉजिकल सीरियल किलर। इसी तरह कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि जो मास एक्सटेंशन है वो इस वजह से हुई क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के जाइंट मार्सुपियल्स थे उनका कोई एक्सपोजर नहीं था इससे पहले ह्यूमंस के साथ, और उन्हें नहीं पता था कि जो ह्यूमंस हैं वो थ्रेट हैं। कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस ने जब फायर यूज़ करना शुरू की तो उससे ऑस्ट्रेलिया का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ और उसकी वजह से ये सारे जो स्पीशीज़ थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलिया का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और ये सारे जो स्पीशीज़ थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन हरारी को स्टिल लगता है कि जो सैपियंस हैं वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मास मैमल एक्सटिंक्शन है अमेरिका की वो भी उसी टाइम के साथ कोइंसाइड करती है जब सैपियंस वहाँ पे आए 16,000 साल पहले। सो ही कोटेड द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, देन ही कोटेड द एग्जांपल ऑफ न्यूजीलैंड्स वाइल्ड लाइफ एंड देन ही कोटेड द एग्जांपल ऑफ अमेरिका। हरारी ने इस सेक्शन को ऐसे कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि जो सैपियंस की ग्लोबल कॉलोनाइजेशन है वो 3 वेव्स में आई। फर्स्ट वेव एक्सटिंक्शन, सेकंड वेव एक्सटिंक्शन और थर्ड वेव एक्सटिंक्शन। फर्स्ट वेव एक्सटिंक्शन को उन्होंने इकोलॉजिकल डिजास्टर कहा है, जब सारे लार्ज मैमल्स इस चीज़ से इफेक्ट हुए और जो सिर्फ एक इकोसिस्टम बच के रह गया वो सिर्फ वो था जो आइलैंड्स का, तो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब सेकंड वेव एक्सटिंक्शन आई तो वो तब आई जब इन लोगों ने फार्मिंग शुरू की, इंसानों ने फार्मिंग शुरू की। और जो थर्ड वेव ऑफ एक्सटिंक्शन है वो आज की है जिसमें मॉडर्न ह्यूमन जिसका पार्ट है। तो हरारी कहते हैं कि जो लास्ट रिमेनिंग लार्ज मैमल ऑन अर्थ है वो हैं जो ओशंस में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे
और ये चीज़ उन्हें काफ़ी दुखी भी करती है और वो कहते हैं कि उसके बाद जो ओनली लार्ज क्रिएचर है जो दुनिया में रह जाएगी वो ह्यूमंस ही होंगे। सो दिस इज़ हाउ द चैप्टर 4 एंड